डीएसपी उस्मान हैदर की बेटी और बीवी के कत्ल का जो मामला है, इनिशियली ये एक पर्चा दर्ज हुआ जो कि उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी का अगवा का कराया। कुछ हमें चीज़ें सस्पिशियस नज़र आईं जिसमें कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड्स थे, कुछ मूवमेंट पैटर्न्स थे, तो हमने तफ्तीश का रुख मोड़ा। जो इन लॉज हैं उनकी कंप्लेन ये थी कि इसी ने मर्डर किया है और बॉडीज डिस्पोज कर दी हैं या इसने उनको कहीं किडनैप करके रखा हुआ है कि अपने इन लॉज से रब्ता ना करे। हमारा ये ख्याल है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ये मौके पे तैश में आके मर्डर नहीं हुआ, इसका बाकायदा प्लानिंग करके किया गया। सर बेटी को भी मार दिया जी ने जब ये शक इधर आया तो हमने फिर प्रॉपर इस पे अपने 4 एसपीज़, 2 डीएसपीज़, 2 इंचार्जेस और 1 एसएचओ की टीम बनाकर इस पे हमने पहले इररिफ्यूटेबल एविडेंस इकट्ठी की। कत्ल की वजह क्या बनी थी? जी इनका पुलिस फील्ड से ये चीज़ आ गई तो सर इनके साथ नो टॉलरेंस रहेगी, जीरो टॉलरेंस। जी हमारे लिए इंशाल्लाह ये टेस्ट केस है। क्राइम सीन को विजिट करते हैं, जो हमें इनिशियली प्राइमरी क्राइम सीन लग रहा था वो इनका घर था, ज़ाहिर है वहाँ से वो दोनों गई हैं, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट होता है जो कि ब्लड स्पॉट्स थे जो कि एक गद्दे पे हैं जो कि इनका मास्टर बेडरूम में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। अगर हम बात करने जा रहे हैं लास्टली बरकी रोड से एक जो डीएसपी हैं उस्मान हैदर साहब, उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के अगवा का एक मुकदमा दर्ज करवाया और एक सनसनी फैल गई। लेकिन साथ ही जो उनकी बीवी है उनके घर वालों की तरफ से एक निशानदेही की गई कि उनकी बेटी को मार दिया गया, उनकी नवासी को मार दिया गया है और उनकी जो बेटी को मरे हुए भी तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो गलत हैं और ये डीएसपी उस्मान हैदर जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पुलिस को। इसी हवाले से जब मजीद तफसीलात आगे बढ़ी तो आज यहाँ पे डीआईजी ज़ीशान रज़ा साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यही चीज़ सामने आई कि डीएसपी उस्मान हैदर साहब अपनी बेटी और बीवी को मारने के बाद लाशों को फेंक दिया और उसके बाद किस तरह से निशानदेही की गई मजीद जानते हैं। जी इस वक्त मेरे साथ डीआईजी सैयद ज़ीशान रज़ा साहब मौजूद हैं। डीएसपी उस्मान हैदर की बेटी और बीवी के कत्ल का जो मामला है इस हवाले से अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर थोड़ा बताइएगा कि इस चीज़ों को आपने कैसे चेज़ किया, क्योंकि वो खुद मदई थे और वो खुद सामने आए थे जी अगवा हो गए हैं। हालांकि उनकी जो वाइफ हैं उनकी मदर का पहले भी बयान सामने आया था कि 1 माह पहले उन्हें मार दिया गया, तो फिर इस चीज़ को कैसे चेज़ किया गया? जी इनिशियली ये एक पर्चा दर्ज हुआ जो कि उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी का अगवा का कराया और पुलिस ने नेचुरली उस पर तफ्तीश शुरू की और जहाँ जहाँ उसने शक का इज़हार किया हमने उनसे तफ्तीश की। लेकिन उसके बाद जब कुछ हमें चीज़ें सस्पिशियस नज़र आईं जिसमें कुछ कॉल डेटा रिकॉर्ड्स थे, कुछ मूवमेंट पैटर्न्स थे, तो हमने तफ्तीश का रुख मोड़ा। क्योंकि पहले इनिशियली ये आपने जो जिक्र किया उसकी बहन की तरफ से भी, जो मकतूला हैं समिया, उनकी बहन की तरफ से भी ये इस तरह की चीज़ें आईं। लेकिन जब हम क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्चा दर्ज हुआ था और उसमें कंप्लेनेंट उस्मान था, तो हमने पहले वो एंड क्लियर किया। फिर हमने जब ये शक इधर आया तो हमने फिर प्रॉपर इस पे अपने 4 एसपीज़, 2 डीएसपीज़, 2 इंचार्जेस और 1 एसएचओ की टीम बनाकर इस पे हमने पहले इररिफ्यूटेबल एविडेंस इकट्ठी की, हमने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठी की, उसके बाद हमने फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठी की और हमने अल्टीमेटली जब हमें श्योर हो गया कि ये हमारे पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि हम इसको कैफरे किरदार तक पहुँचा सकते हैं, हमने उसको अरेस्ट भी किया और उसने इतराफ़ जुर्म किया। सर कत्ल की वजह क्या बनी थी? जी इनका एक तो इनका झगड़ा रहता था। ये जो खातून थी, जो मकतूला थी, ये इसकी पहली बीवी थी, 20 साल पहले शादी हुई थी। फिर इसने 18 साल पहले एक अपनी फैमिली की पसंद से भी शादी की थी। तो इनका पहले एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी वाला भी इशू था। जो खातून थी दूसरी, वो जो हैं ऑब्वियसली फैमिली से थी तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और थी। तो ये जब तक फैसलाबाद में रहती रही हैं पहले तो वो ठीक था, लेकिन अभी कुछ अर्सा कबल जब ये लाहौर शिफ्ट हुए हैं तो इनका एक दरीना मुतालबा था मकतूला का कि मुझे आप घर लेके दें, जिस तरह आपने अपनी दूसरी बीवी को लेके दिया हुआ है। तो उस पर इनका बहुत झगड़ा रहता था और ये झगड़ा जो है वो लड़ाई की और हाथापाई की हद तक पहुंच जाता था। सर बेटी को भी मार दिया? जी ये हमने जो अब तक की तफ्तीश की उसमें ये मुलजिम का ये बयान है कि पहले बेटी जो है वो न्यूट्रल रहती थी, लेकिन लेटर ऑन वो माँ की साइड लेना शुरू हो गई और वक़ूए के रात भी यही हुआ कि कुछ इस तरह की लड़ाई हुई कि जिसमें उसने तैश में आकर दोनों को मार दिया। लेकिन हम अभी इस चीज़ पे तफ्तीश कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ये मौके पे तैश में आकर मर्डर नहीं हुआ, इसका बाकायदा प्लानिंग करके किया गया। सर कौन सी दफ़ात शामिल की? जी अभी ये इनिशियली पर्चा 365 का किडनैपिंग का था, अब ये हम इसको जो है इसमें 302 ऐड करेंगे और ये डबल मर्डर है। इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सर ये आप ही की यानी कि फील्ड से हैं, पुलिस फील्ड से ये चीज़ आ गई तो सर इनके साथ नो टॉलरेंस रहेगी, जीरो टॉलरेंस? जी हमारे लिए इंशाल्लाह ये टेस्ट केस है। हमने इंश्योर करना है कि ये
एक मैसेज पब्लिक को जाए कि मुजरिम कोई भी हो, वो चाहे वर्दी में है, वो एक इंसान है, वर्दी के अंदर भी इंसान होता है, वो वर्दी में है या वर्दी के बगैर है, हमारे लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने उसको वैसे ही ट्रीट करना है जिस तरह एक मुलजिम को करते हैं, बल्कि हमने इस केस में ज़्यादा हमने ये इंश्योर करना है कि हमने इसको सज़ा दिलवानी है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो पुलिस से बरकरार रहे। अच्छा सर जी, काइंडली बताइएगा कि मज़ीद ऐसे क्या चीज़ें सस्पेक्ट्स मौजूद हैं अभी भी जो इन्वेस्टिगेट होने हैं और जिससे मज़ीद जो प्रूवन है वो सामने आएंगे? लेकिन सबसे पहले तो जो हमने केस रजिस्टर किया हुआ है 365 का, उसमें हमने सेक्शंस जो रेलेवेंट हैं वो ऐड होंगे, उसमें इसका रिमांड लिया जाएगा, उसमें कंप्लेनेंट किसने बनना है इस केस में ये चीज़ डिटरमिन करनी है। अब जो आप मुझसे बात करें ना, ये आपने पूछा है, सारी ज़ाहिर है हमने ब्रीफ कर दिया सोशल मीडिया को, डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बताई, डिफरेंट चैनल्स पे चीज़ें चल रही, तो अब हम उससे आगे चलेंगे कि हमने केस फाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, केस फाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि जिससे इसमें कन्विक्शन हो। ये सारा चीज़ें हमने जब करने जाना है तो सबसे पहले तो हमने कंप्लेनेंट सेक्शंस ऐड करने, हमने इसका रिमांड लेना है, हमने इससे रिकवरीज़ करवानी है, गाड़ी की रिकवरी है, पिस्टल की रिकवरी है, बुलेट्स हैं, पीएफएससी की रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, वो हमने लेनी है। हमने रिक्वेस्ट की है पीजी साहब से कि उसमें हमारे साथ प्रोसिक्यूशन भी अटैच करें, प्रोसिक्यूटर्स अटैच करें, काइंड ऑफ फेम कि उन्होंने कहा कि इस फाइल को मैं खुद रिव्यू करूंगा और ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट के साथ रहकर इसका चालान जो है वो जमा करवाने में हमें असिस्ट करेंगे, ताकि फ़ाइल एक कंप्लीट चालान, एक स्ट्रॉन्ग चालान जो है वो अदालत में जमा हो, जिस पे जो अक्यूज़ है उसको कन्विक्शन हो। अच्छा सर, जब ये अगवा का मामला सामने आया हुआ था उस वक्त उनकी जो बीवी है, यानी कि जो डीएसपी साहब की सास है, उनका भी बयान सामने आया था कि जी काफ़ी देर पहले की उसकी डेथ होगी हुई है, इसने मार दिया हुआ उसको। तो क्या सर वहीं से सारी गेम जो है वो चेंज हुई और वहाँ से फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो आगे बढ़ी? देखिए, इनिशियली तो जो हमें रिपोर्ट होता है ना, वो ये कहता है कि जी मिसिंग हैं दोनों। मिसिंग का मतलब है उन्होंने 2 दिन में आ जाना है, 3 दिन में आ जाना है। इसकी बीवी का पहले भी ये था कि नाराज़ होकर फैसलाबाद एक घर है इसके पास 3 मरले का, जहाँ पर ये चली जाती थी वहीं रहती थी। उस्मान जाके उसको वापस ले आना है, बेटी को कॉल करना, वो वापस आ जाना। अब जो मिसिंग हुई उसमें इन दोनों के मोबाइल्स बंद थे, बीवी का भी, बेटी का भी। उस्मान का रब्ता भी उससे नहीं हो रहा था। उस्मान ने क्योंकि हमें मिसिंग रिपोर्ट किया था, तो हमें यही लगता है कि 2 दिन में 3 दिन में लड़ा के, अगर होता है हर घर में झगड़ा होता है, बीवी वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। हम वेट करते हैं, हम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हम इसके इन लॉज से रब्ता करते हैं। इन लॉज हमें एक डिफरेंट स्टोरी बताते हैं कि जी इसका तो ये इशू चल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली जो इन लॉज हैं उनकी कंप्लेन ये थी कि इसी ने मर्डर किया है और बॉडीज़ डिस्पोज कर दी हैं, या इसने उनको कहीं किडनैप करके रखा हुआ है कि अपने इन लॉज से रब्ता ना करे, या जो उनकी डिमांड थी इसकी मिसेस की वो पूरी फुलफिल ना हो। अब ये जब चीज़ हमारे सामने आती है तो यकीनन हम दोनों तरफ टीम्स बनाते हैं, एक इन लॉज को इंटरव्यू करें, एक उस्मान के जो रिलेटिव हैं उनको इंटरव्यू करें, क्या यह इंसिडेंट हुआ क्या है। अब ये सारा कुछ जब होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें आगे चलती हैं, 365 की FIR रजिस्टर होती है, उस पर हम वर्किंग शुरू करना करते हैं। हम जब इसके इन लॉज को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनकी तरफ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हम उस्मान की भी CDRs पहले ही ले ली होती हैं, जैसे मैं आपको कई चैनल्स पर बता चुका हूँ, आपको भी बताता चलूँ कि 1000 CDRs हमने इसमें ली टोटल। उन CDRs को हमारी जो SPCRO हैं उनकी टीम ने एनालाइज़ किया, एग्जामिन किया, और उन्होंने हमें टाइमलाइन दी कि सर यहाँ पर ये सस्पिशियस हैं, यहाँ पर इसकी मदर इन लॉ सस्पिशियस है, यहाँ पर इसकी जो साली है वो सस्पिशियस है। तो इन चीज़ों को डिग आउट किया जाए। जब हम डिग आउट करते हैं तो ज़्यादा सस्पिशन हमारी उस्मान की ही तरफ जाती है। हम क्राइम सीन को विज़िट करते हैं, जो हमें इनिशियली प्राइमरी क्राइम सीन लग रहा था वो इनका घर था, ज़ाहिर है वहाँ से वो दोनों गई हैं। तो क्या वहाँ पर ऐसा हुआ है, क्या चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, क्या वहाँ पर कोई फायर हुआ है, कोई ब्लड मार्क्स है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस कलेक्ट होता है, जो कि ब्लड स्पॉट्स थे जो कि एक गद्दे पे हैं, जो कि इनका मास्टर बेडरूम में है। वहाँ पर हम PFSC की टीम लेके जाते हैं। PFSC की टीम जब उसको एग्जामिन करती हैं, उस वक्त नेकेड आई से आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता, बट वो जब लाइट्स ऑफ करके अपना एक टेस्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं, वहाँ वो ब्लड स्पॉट जो अपीयर हो जाते हैं, वो कलेक्ट करते हैं और वो सैंपल चले जाते हैं PFSC के पास। PFSC उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो हमें देती है वो ये है कि ये ह्यूमन ब्लड है और ये ब्लड फलां एक मेल का हो सकता है, एक फीमेल का हो सकता है। अब वो कौन है मेल फीमेल, अब फिर हम उसके बाद DNA करवाते हैं उस्मान का। DNA उस्मान का और वो वाला मेल का वो मैच कर जाता है। अब हमें, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी रिकवरी इसमें होनी थी वो उस खातून की होनी थी जिसको मर्डर किया गया, वो नहीं होती, तो हम उसकी वालदा से रिक्वेस्ट करते हैं, वो बहावलपुर से यहाँ पर आती हैं हमारे पास, वो अपना DNA करवाती हैं और पेरेंटेज मैच हो जाती है कि ये नहीं कि किसी बच्चे का ब्लड है, कोई भी। अब जब ये हो जाता है, अब नेक्स्ट चीज़ थी हमारे पास इसकी मूवमेंट उस्मान की। वो जब हम मूवमेंट देखते हैं तो हमें मल्टीपल जगहों पे नज़र आता है। फिर हम इसकी गाड़ी जो है वो पहले हमने PFS से भिजवा दी होती है, उसमें हम अपने ऑब्जर्वेशन देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। जब गाड़ी का एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे भी ब्लड रिकवर होता है, वो ब्लड, घर वाला ब्लड, ये मैच हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि बॉडीज़ रिकवर करनी है। अब जब हमें इतनी सस्पिशन क्लियर हो जाता है कि ये केस उस्मान ही इसमें इन्वॉल्व है, हम उस्मान को बुलवाते हैं। ये कोर्स पे मुल्तान में ट्रेनिंग कोर्स पे अपने गया हुआ है। वहाँ से जब हम इसको बुलवाते हैं तो आइडियली तो ये बनता था, अगर ये इनोसेंट था तो ये विदाउट बेल आके हमारे पास सरेंडर कर देता कि सर मुझसे जो तफ्तीश करनी हो कर लें, बट ये बेल करवा लेता है।
इसके जहन में ये चीज़ नहीं होती कि इस पर एक और FIR रजिस्टर हुई है इससे पहले, जो इसकी सिस्टर इन लॉ ने करवाई हुई है इसके ऊपर, कि इसने उनको हरास किया, इनको थ्रेट किया, और वो बर्की के इलाके में होता है वो सारा इंसिडेंट। वो FIR रजिस्टर होती है, उसमें हम इसकी अरेस्ट लेते हैं, और मीनवाइल जब हम इससे चीज़ों का पूछ रहे होते हैं, इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है, ये अपने क्राइम को एडमिट करता है। बट अब हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है, नेक्स्ट चैलेंज, कि हमने मिसल को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उसमें इसको कन्विक्शन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी वीवर्स, तो जैसा आपने जाना कि इस वक्त जो DIG हैं, SSP साहब हैं, उन्होंने बताया कि चलान को मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और अगर मुजरिम DSP भी होगा तो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। दीजिए हम इनको इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।